जानेगा बच्चा उसके सामने क्या है। जिस जानवर के पास दिमाग नहीं होता, जो हिंसा सोचता है, और उसको कोई आदमी अपना शिष्य बना ले, तो उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कि कितना दूर तक वह सोचता है। वो आया, सभी भयभीत हो गए, उसे दूर हट गए और वो बैठ गए। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया तो सभी गुरु ने कहा कि प्रभु, हम आपके पुत्र से, राजकुमार से कुछ सवाल पूछेंगे। अगर सवाल का उत्तर वो दे सके तो हम जरूर लेके जाएंगे, अगर नहीं दे पाए तो क्षमा करिएगा, हमारे बस की बात नहीं है। तो राजा बोले ठीक है, हमारा पुत्र है सामने, सवाल करिए। पारी 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 सभी गुरु जन उनसे सवाल पूछते गए। किसी भी सवाल को उन्हें सही उत्तर नहीं मिला, टेढ़ा ही उत्तर मिला। अंततः सभी ने कहा कि हम आपके पुत्र को पढ़ाने में असमर्थ हैं, हम शिक्षा आचार्य की इनको नहीं दे पाएंगे। तो पहले एक नियम हुआ करता था कि मंत्री, सेनापति गुरुकुल से ही नियुक्त होकर जाया करते थे। तो गुरुओं ने कहा अगर हम इनको लेके जाएंगे तो अन्य राज्य में जो हम लोग मंत्री, गुरु, सेनापति जो देते हैं, जो गुरु प्रदान करते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो स्थिति है किसी योग्य नहीं है। तो राजा बहुत चिंतित हो गए। अरे ये क्या, इतने सारे गुरु बैठे हैं, सबने कहा कि मैं इनको शिक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लास्ट में जो आए थे, अंत में जो आए थे एक बाघ लेकर, उन्होंने कहा महाराज, मैं आपके पुत्र को लेके जाऊंगा, आचार्य की शिक्षा उन्हें प्रदान करूंगा। तो बोले ठीक है। तो बोले कि आप लेके जाएंगे, आप शिक्षा प्रदान करेंगे, इतने बड़े बड़े गुरु आए हैं, बड़े बड़े राज्य से आए हैं, बड़े बड़े गुरुकुल से आए हैं। उन्होंने कहा ना, और आप बोले बिना सवाल पूछे मैं उन्हें लेके जाऊंगा। बोले हाँ, मैं उन्हें बिना सवाल पूछे लेके जाऊंगा और आचार्य बना के भेजूंगा, लेकिन मेरी कई शर्तें हैं। तो राजा बोले कौन सी शर्तें हैं बताइए, मैं आपकी हर शर्त को मानूंगा, भले प्राण मत मांगिएगा, मैं राज्य भी दे दूंगा अगर मेरे पुत्र को सही शिक्षा मिल जाए तो गुरु बोले प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, आपका पुत्र ही चाहिए। बोले हाँ बोलिए, कौन कौन सी। बोले कि जब तक मैं इन्हें आचार्य की शिक्षा प्रदान न कर दूं, आप माता पिता इनसे कभी मिलने नहीं आइएगा। बोले ठीक है। बोले कोई भी खबर इनके पास नहीं जानी चाहिए, अगर आपके राज्य से कोई भी खबर आती है तो मुझे आनी चाहिए पहले, उसके बाद मैं इन्हें बता दूंगा, लेकिन राज्य का कोई भी आदमी, गुप्तचर इनके पास नहीं आना चाहिए कि आपके राज्य में ये हो रहा है, भले आपकी तबीयत खराब हो तो क्या हुआ। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। और बोले कि राज्य का कोई भी वस्त्र आभूषण इनके साथ नहीं जाएगा। बोले ये कैसे हो सकता है, राजकुमार है, राजा के योग्य वस्त्र आभूषण तो मुझे देना ही पड़ेगा। बोले नहीं प्रभु, राजा है आपके पास में, राजकुमार है आपके पास में, हमारे पास तो हमारे शिष्य बन के जाएंगे, तो मैं जैसे उनको रखूंगा इन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, जैसा आप बोले। तो बोलिए ठीक है, चलिए। तो बोले कि इनके जितने भी वस्त्र आभूषण हैं इनका परित्याग करवाइए, मैं इन्हें अब लेके जा रहा हूँ। राजा बोले ठीक है, मैं अपना सब क्रियाकलाप करवा रहा हूँ। जब सब चीज़ हो गया, माता रोने लगी, पुत्र भी जिद करने लगा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो राजा ने कहा बेटा अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम वापस चले आना, लेकिन एक बार जाओ तो, कुछ ही दिन की तो बात है। तो चला गया लड़का। जब गुरु वहां से उन्हें लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो राजकुमार से, अब तुम हमारे शिष्य हो, मेरे पास चलोगे, अग्नि पवित्र करूंगा तुम्हें,
जनेऊ धारण करवाऊंगा, फिर विद्या